नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहिला एसएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भगवान सिंह रोहिला। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स बूस्टर क्लास 3। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 और क्लास 2 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाके देखिए, जो आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये जानकारी दे देता हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि आपको पेपर हमेशा 2 टाइम में सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो पेपर आपको सॉल्व करना है जो आपको 30 से 40 सेकंड में इजीली हो जाते हैं। आपको जो पहले आते हैं ना, वही आप क्वेश्चन कर जाओ, पहले नंबर से आप लास्ट नंबर तक वो क्वेश्चन जाओ, इजी इजी करके जाओ, तो आपका मोरल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी टफ क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप उसमें फंस गए, तो आपको क्या है कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट टाइम में वही क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि आपको जो आपको इजी लगते हैं वही क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड टाइम में आपको जो बन रहे हैं बट टाइम लग रहा है, तो उन क्वेश्चन को करना है। और लास्ट में जाके आपसे जो क्वेश्चन थोड़ा नहीं बन रहा उसमें प्रयास करना है, तो आप इजीली 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि ए का 60% बराबर बी का 0.3% बराबर सी का 1/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ए का 3/5 बराबर, इसको तोड़ लिया दोस्तों, है ना, 60% को। बी का 3/10 और बराबर सी बराबर क्या है, सी इंटू 1/6। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे, इन दोनों का पहले मल्टीपल करो। आपको एक ए बी और आपको सी का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, 5 तिया 15, ए का क्या आ जाएगा आपका 15, और फिर 10 तिया 30, बी का क्या आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है दोस्तों, फिर वैसे ही आपको इन दोनों का बी और सी का आप मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 तिया 18। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जब ऐसे करें खाली जगह होती है तो आपको पड़ोसी को खाली जगह में बैठना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाए 30 और इसका पड़ोसी ये है, तो आप यहाँ पे से 10। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह क्या करोगे आप, इनका काट लोगे आप। 15 एकम 15, 15 से 2 बार काटोगे, 15 से 2 बार काटोगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से 2 2 और 2 से आप काट दोगे 5 बार में, है ना। तो क्या आ गया लास्ट में आपको दोस्तों, 5:10:18। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका, 5, 10 और 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बढ़िया, आगे क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 1 घंटे 45 मिनट में यहाँ कितनी दूरी करेगी। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में कितने कर रही है दोस्तों वो, 0.875 कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटा 45 मिनट कितना होता है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, और 45 मिनट, तो 60 और 45 कितने हो जाएंगे आपके, 105 मिनट। ठीक है, 105 मिनट। आपको कुल मिलाकर कुछ नहीं करना है, 105 मिनट का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, इसके 3 जीरो लगा दोगे नीचे। ठीक है, तो आप इससे काट दोगे दोस्तों, 25 चुके 100 आप। ठीक है, यहाँ पे काट दोगे 25 से आप, 25 तिया 75, है ना। 75 कितना बच जाएगा आपका, 75 से आप एक दो एक, 5, 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, यहाँ से काट दोगे, 5 7 35, 5 8 40 आपका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका कर दोगे आप, 105 का 7 में करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 735, बटे में क्या बच गया आपका, 8। ठीक है दोस्तों, 735 8, इसका करोगे 8 9 में 72, है ना। फिर क्या बचा, 8 एकम 8, इक्यानवे पॉइंट से कौन सा दोस्त लग रहा है आपको, ये। तो आप दोस्तों पूरा सोल्व ना करते हुए ऑप्शन देख के आप लगा सकते हो। ठीक है, किलोमीटर।
ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 1/7 प्लस रूट प्लस 1/7 माइनस √2 माइनस क्या है आपका 14/49 माइनस 2 को आप क्या लिख दोगे 47। ठीक है दोस्तों, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप दोनों का। ठीक है, आप इस ये इधर चला जाएगा तो ये आपके चिन्ह वगैरह। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 माइनस √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 7 प्लस √2। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या बच जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो 749 और 2 का आएंगे तो आप यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 47 माइनस 14 इंटू 47। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे √2 से अंडर ये प्लस माइनस के तो कट जाएंगे, ये कितना आएगा दोस्तों 7 और 7 14 अनुपात 47। ये 14 अनुपात 47 दोनों आपस में कट जाएंगे तो बराबर क्या आएगा आपका 0। ठीक है दोस्तों, ये आपको कट जाएंगे पूरे, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। ये भी क्वेश्चन आपका सरल ही है, आप फर्स्ट टाइम भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है आपसे एक परिवार का भोजन वस्त्र और मनोरंजन पर व्यय 2:4:4 के अनुपात में है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट, कपड़ों की लागत में 5% की वृद्धि और मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट आने की उम्मीद है। कुल घरेलू व्यय में कितने प्रतिशत में कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों यहाँ पे बस एक जस्ट ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों आप भोजन का, वस्त्र का और मनोरंजन का कर लो। भोजन का कितना कर लो आप, इसमें दो दो जीरो लोगे ताकि काटने में रेशियो में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको मान लो आप 400, यहाँ पे क्या कर दोगे आप 400। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करोगे आने वाले वर्षों में भोजन की लागत में कितने परसेंट की गिरावट हुई है 10%। 10% क्या होता है -20 की गिरावट हुई। ठीक है दोस्तों, फिर कपड़ों की लागत में कितने 5% की वृद्धि हुई, 5% की। तो 10% कितना होता है 40, तो भी 5% कितना हो जाएगा दोस्तों +20 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला मनोरंजन की 15% की गिरावट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 1% कितना होता है आपका 4, तो 15 कितना हो जाएगा 15×4 = 60। ठीक है, कितना गिरावट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों 60। अब क्या करोगे आप यहाँ पर 20 से 20 कट जाएंगे आपके, टोटल कितना होगा -60 की कमी कितने पे 400 400 200 कितना हो गया आपका 1000। 1000 पे 10%। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई आपकी -6 की कमी आ गई। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 का निवेश करते हैं। ए 10 माह के लिए, बी 7 माह तक रहता है। यदि बी का भाग 16,800 है तो कुल लाभ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे यहीं काट दो इसको 40 40 से काट दो, ये कितना हो गया आपका 40,000 से काटने मतलब तो 3 बार में कट गया और ये कितना बार में आपको कट गया 4 बार में। दोस्तों यहाँ लिख दूंगा आप ए बी, इन दोनों का अनुपात क्या हो गया आपका 1:4। ए कितने माह के लिए करता है 10 माह के लिए, है ना, और बी कितने माह के लिए करता है दोस्तों 7 माह के लिए। अब इससे काट दो 2, इससे काट दो 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 15:14। यहाँ पे क्या बता रखा था दोस्तों बी का कितना है 16,800, तो कितना है 16,800 बी का है, बी का कितना अनुपात है 14। फिर क्या पूछा है लास्ट में कुल लाभ के दोनों को जोड़
देंगे, दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा 29। ठीक है दोस्तों, 14 से हम काटेंगे 14 एकम 14 और 14 दूने 28, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों 1200 बार। ठीक है, तो इसके दोनों को मल्टीपल कर देंगे आप, 0 12 9 108, 80 लगा 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 34। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका 34,800। ठीक है, इजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्तियों ए और बी, इसमें क्या, दो व्यक्तियों ए और बी ने एक खेत किराए पर लिया है। दोस्तों देखो, देखने पर लग रहा है कि थोड़ा बन जाएगा, आसान ही है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या है, टाइम टेकिंग है। आप इसमें टाइम दोगे तो आप ये एक क्वेश्चन करोगे, इसमें दो तीन क्वेश्चन कर दोगे आप दूसरे, तो इसको लास्ट सेकंड टाइम में हम करेंगे। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां कौन सा क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी एक चारागाह पर यूज करें। ठीक है दोस्तों, ये भी उसकी जैसा है, तो ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो बट हम इसको सेकंड टाइम कर लेंगे। हम कौन से क्वेश्चन है, 6 और 7 दो क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, छात्रों के 3 समूह की औसत आयु, देखो दोस्तों देखने पे लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम में कर सकते हो। छात्रों के 3 समूह की औसत आयु क्रमशः 18 20 22 है। यदि 3 समूह छात्रों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है तो फिर औसत है। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 करोगे। ठीक है, कितना है आप दोस्तों 18, दूसरे का 20 और इसका क्या है 22। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों का औसत औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक को मिड वाले को किसी को मान लोगे आप। ठीक है दोस्तों, आप किसी को भी एलसीएम एक मान लो, एक कोई सी भी नंबर मान सकते हो, इनमें से कौन सी भी मान सकते हो, तो आप मिड वाले को मान लो। ठीक है, मान लीजिए इसका 20 मान लिया हमने औसत, है ना, तो इससे कम कितना होगा, 18 कितना कम है 2 गुना, है ना, और ये कितना कम है, ए ज़्यादा है 20 से 2 ज़्यादा है, तो आप इन दोनों का मल्टीपल कर दोगे, है ना, और इन दोनों का मल्टीपल कर दोगे, क्या -4, है ना, और यहाँ पे ये इसका ये 20 ही है तो कुछ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा +10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो -4 और यहाँ पे 10 है तो क्या +6 हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, +6 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 2 3 और 5 में इसका 10 का इसमें दे दोगे, तो आप कितना हो जाएगा 0.6, 0.6 है, तो अ, अब 20 जो था इसमें क्या प्लस का है ना, तो आप क्या कर दोगे इसमें ऐड कर दोगे, तो आप क्या कर दोगे 20.6। ठीक है दोस्तों, आपका ये आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इसमें क्या, देखो इजी है, एवरेज का है ये। 11 संख्याओं का अनुपात 68 है, यदि 11 संख्याओं का अनुपात 68 है, यदि प्रथम 5 औसत 63 है और अंतिम 5 का औसत 72 है, तो छठी संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, प्रथम 5 5 संख्या का औसत कितना है दोस्तों 63, और अंतिम 5 का कितना है 72, तो 11th नंबर की क्वेश्चन में कितना आ गया आपका, एक से मान लिया। ठीक है, छठी संख्या जो, इसको छठी संख्या क्या बोल रहा है ना, इसको ये 11th नंबर मतलब छठी संख्या। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है 68। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना कम है आपका 68 में -5 कम है ना, और यहाँ पे कितना अधिक है 4 अधिक है ना, और यहाँ पे तो कहीं है नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को मल्टीपल कर, तो -25 आ, इसका करेंगे तो +20 आ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना माइनस के 5 ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, -5, तो ये माइनस के पास इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के 5, और कौन सी संख्या इस वाले में, तो इसका भाग दो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा +5। तो दोस्तों 68 में आप जोड़ दो +5, कितना हो जाएंगे आपका, 68 में 5 जोड़ेंगे तो 73। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इजी है दोस्तों, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
300 और 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 13 से विभाजित, ठीक है, इजी है दोस्तों। आप फर्स्ट टाइम में इसको कर सकते हो। तो आप करोगे 300/13, है ना, और यहाँ पे कर दोगे आप 450/13, ठीक है दोस्तों। तो आपको 300 से बड़ी लेना है और 450 से छोटी लेना है, जो पूर्णांक है, ठीक है। 13 का कितनी बार चल जाएगा, 2 बार, है ना। फिर 13 दूना 26, फिर यहाँ कितना बचेंगे, 4, 13 39, कितना बच जाएगा दोस्तों, 1, है ना। लेकिन आपको 13 से डिवाइड बनाना हो 300 से, तो यहाँ एक बच रहा है ना, तो आप इसमें एक में 13 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे कितना, 12 और ऐड कर दोगे आप, तो कितना हो जाएगा, 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितना लिख दोगे दोस्तों, 312, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या करो, 13 13 13 दूनी 26, 13 39 39, फिर कितना बच जाएगा आपका दोस्तों, 6 बच जाएगा, है ना। तो 13×52, ये कितना, 60, फिर 13×5 65 हो जाएगा, 5 ज्यादा हो जाएंगे, तो 13×52, 52 तक जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 60, तो कितना यहाँ पे -8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 4 2, ठीक है दोस्तों। तो ये संख्या आ गई आपकी 300 से बड़ी और 450 से छोटी, इन दोनों का एवरेज निकाल दो आप। कितना गया, 2 और 2 4 आ गए, 4 और 1 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। इनका एवरेज निकाल दो, कितना आएगा आपका, और 2 तिया 6, एक बचा, 2 7 14, 2 7 14, 3 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट टाइम में आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या, ज्ञात कीजिए 560 किलोमीटर का 12 से 1/2% प्लस 240 किलोमीटर का 66 से 2/3% है, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, 560 का 12 से 1/2% कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना है, 240, 66 से 2/3 कितना होता है, 2/3 ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप काट दोगे, 8 2 56 70, और यहाँ से काट दोगे आप 3 8 80, तो ये कितना, 160, कितना गया, 70 प्लस 160, है ना। कितना गया दोस्तों आपको, 16 और 7 तेईस, 230, है ना। कौन सा ऑप्शन आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है, एक विक्रेता 50% की दर से 2% कमीशन अर्जित करता है तथा 150 प्रति टाई की दर से 12% कमीशन अर्जित करता है। यदि वे प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिन में कुल कितना कमीशन उसका होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे शर्ट का बोला है तो शर्ट का कर लेंगे, ठीक है। शर्ट का करेंगे तो कितना शर्ट दोस्तों, 3 शर्ट, है ना। 3 शर्ट में कितना कमीशन का, शर्ट में कितना का, 500 का 2%, है ना, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे आप, 500 का 2%, 1% कितना, 5, 2% 10, तो कितना हो गया, 30, है ना। शर्ट पे कितना हो गया, एक दिन का 30 रुपए, ठीक है। फिर सेकंड क्या दे रखा है आपका, टाई, है ना। टाई दे रखा है, टाई कितना है, 4, टाई का क्या दे रखा है, 150 रुपये का 12%, है ना, ठीक है दोस्तों। तो आप 12% को आप इसको काट के बटे में 100 लिख सकते हो, तो 50 दूने और 50 दिया होगा, ठीक है दोस्तों। 2 से कितना हुआ, 6, ये कितना, 18 18 चुके 72, इतना हो गया दोस्तों। इन दोनों को जोड़ के 102 हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों, 102। और फिर कितने दिनों की, ये एक दिन का हो गया दोनों को मिला के। लास्ट में क्या पूछा इसका, 30 दिनों के लिए कुल कमीशन कितना होगा, 30 दिनों के लिए कितना हो गया आपका, 0, और 102 × 3 हो गया, तो आपका 30 से कितना हो गया दोस्तों, 3060। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या पूछा है, एक फल विक्रेता क्रय मूल्य पर 5% की हानि पर बेचता है लेकिन वास्तविक वजन में 20% का वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ है, ठीक है। तो उसका क्या करता है दोस्तों,
कॉस्ट प्राइस ना, और सेलिंग प्राइस में क्या करता है आपका 5% की हानि की, तो 20:19 करता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक वजन के क्या करता है 20% कम तोलता है, मतलब 4:5 पर, ठीक है दोस्तों। तो इसका काटो 4 से, 5 से 5 4, तो कितना दोस्तों 16:19, कितने का, 3 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है दोस्तों। कितने पे 16 पे, तो आप 3 का 16 पे हुआ, तो आप कितना परसेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। 4 × 16 या 25, तो यह क्या 25 से 75, 75/4 कितना हो गया दोस्तों, 3/4 4 32 आ गया, 18 पॉइंट ऑप्शन दिख रहा है आपको, 18.70, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 पूरा सॉल्व आपको नहीं करना। अगर मान लो कुछ मिलते जुलते होंगे तो फिर आपको आगे तक सॉल्व करना, जैसे इसमें दे रखा है कि सभी अलग अलग है, आपका शुरू में 18 आ गया, तो आप आगे तक करने क्या, आपको दोस्तों प्रूफ तो करना नहीं है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व जो अगर मिल रहा है तो डायरेक्ट करके आगे क्वेश्चन लगा के नंबर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, 2200 में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 में बेची गई हुई हानि के बराबर है यदि वस्तु 2050 में बेची जाए तो लाभ या हानि में। इसमें क्या दोस्तों, आपको मेन प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, इसमें प्रिंसिपल निकालने के लिए आप 2200 और 1800 को जोड़ दोगे, दोनों को कितना हो जाएगा आपका 4000, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो दोगे तो आप कितना आ जाएगा आपका 2000। 2000 आपका क्या आ गया दोस्तों प्रिंसिपल, ठीक है। 2000 आपका क्या आ गया प्रिंसिपल, उसने कितने में बेचा 2050, 50 का प्रॉफिट बेचा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका परसेंटेज निकाल दो आप, 3 जीरो से 3 जीरो कटे 2 से करेंगे 2.5, कितना आ गया दोस्तों 2.5%, कितना आ गया 2.5, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, आप फर्स्ट गो में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रखा आपसे, एक मोबाइल फोन विक्रेता एक फोन को पी में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। एक विशेष त्योहार ऑफर के लिए वो उसी वो फोन का अंकित मूल्य पर 1.5 पी रखता है, यदि इस ऑफर पर 10% का डिस्काउंट हो जाता है, त्योहार ऑफर दोनों से कितना परसेंट का लाभ हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग, सेलिंग प्राइस में क्या है ये आपका, है ना, कितना 20% लाभ कमाता है दोस्तों, यहाँ 5:6 में, मतलब पी का मान कितना है 6, है ना, ठीक है दोस्तों। आगे क्या बोला, उस फोन को अंकित मूल्य पर क्या मार्क प्राइस करता है ना उसका, तो मार्क प्राइस जो करता है अपना कितना 1.5, 5 इंटू इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, है ना। फिर क्या बोला 10%, इसमें क्या दे रखा है इसने 10% का ऑफर, मतलब 9/10, कितना हो जाएगा दोस्तों 8.1, ठीक है दोस्तों। ये छूट के बाद दिन में बेच देता, उसकी चीज़ें कितने की थी 5 रुपए की, उसने बेचा कितने में 8.1 में, कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 3.1 का, कितने पे 5 पे, ठीक है। आप परसेंटेज निकाल दो, 5 से ये काट दो 20 बार, कितना हो गया दोस्तों आप 31 दूनी 62, ठीक है दोस्तों। 62%, 62% कौन सा आपका ऑप्शन 0.62 ये वाला, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, आप फर्स्ट डिपो में कर सकते थे इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, एक सेल के दौरान 10% की छूट देता है, ठीक है दोस्तों। 25% अधिक करता है तो कॉस्ट प्राइस, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 4:5 होगी, 25% अधिक कर रहा है, ठीक है। एक सेल के दौरान वो 10% की छूट दे रहा है, तो 10 की चीज को कितने में दे रहा है, ठीक है दोस्तों। 5 से काट दोगे 2 बार, ये 8:9, कितने का हो 1, 1/8 बराबर कितना होता है दोस्तों 12.5%, कौन सा ऑप्शन आपका 12.5, ऑप्शन नंबर 2,
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा? 70 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बता रखा आपसे? एक दुकानदार अपने मूल्य पर अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि 150 की अतिरिक्त छूट भी देता है तो फिर भी कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ अर्जित किया जाए। ठीक है, तो माल का क्रय मूल्य पोस्ट प्राइस करना है दोस्तों। तो इसका पोस्ट प्राइस क्या हो गया? आपने मान लिया 100। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य पर अंकित मार्क प्राइस कितना करता है? 60%। तो एक कितनी छूट दे रहा है? 25%। मतलब 3/4। 4 से आप काटोगे, 4 × 16 40, तो कितना हो जाएगा आपका? 120%। ठीक है दोस्तों, है ना? पोस्ट प्राइस 100% है, तो ये बेचना कितने में कर रहा है? मार्केट प्राइस करके सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है? ठीक है, 120%। फिर क्या बोल रहा है? यदि 150 रुपये की अतिरिक्त छूट भी देता है, ठीक है, और फिर भी क्रय मूल्य पर 14% का लाभ होता है। मतलब 150 रुपये की छूट देने के बाद भी उसको 114% का लाभ हो रहा है। चीज़ उसकी कितनी है? 120। तो 120% माइनस 114% करोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका? 6%। दोस्तों 6% कितना 6% का गैप हो रहा है इन दोनों में। कितना दे रखा है 6% के बराबर? इसने 150। तो 6% बराबर 150 है, तो आपका 100% कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो आपसे काट दोगे 6×2 = 12 और 6×5 = 30, तो कितना गया? 25। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 25। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बता रहा है आपको? 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी का लगभग कितने किलोग्राम 32 प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 43.70 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने में 15% की। ठीक है दोस्तों, आपको कितना है यहाँ पे? और 43.70 में बेचने पर आपको 15%, 15% को आप 5 से काट दोगे 115 को, तब कितने बार? 23 बार जाएगा। और यहाँ पे 100 को 5 से काटोगे तब 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप 23 से इसको काट दो, तो 23 एकम 23, यहाँ पे कितना बच जाएगा? अ, 2 और 0। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 207। 23 नाम है 207। ठीक है, तो और एक जीरो भी, एक जीरो काट दो, है ना दोस्तों? फिर ठीक है, 2 जीरो लग रहे हैं यहाँ पे, क्या हो गया? 1900। और ये 2 जीरो लग रहे हैं, 2 जीरो बाद पॉइंट, तो आप 2 जीरो बाद पॉइंट लगा दोगे आप, तो 19×2 = 38। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 38, है ना? तो 100% इसका कितना आ गया? 38। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कर रहा है उसको? एक तो 45 रुपये के हिसाब से है ना? और एक 32 रुपये के हिसाब से, और बीच के इसको कितना? 38। ठीक है दोस्तों, इसको निकाल देंगे हम। यहाँ पे कितना? एक था इसका, और ये 32 वाला कितने के हिसाब से? 25 किलोग्राम में, है ना? तो आप इसमें से करोगे तो 38 में 32 करोगे तो आप यहाँ पे कितना गया? 6। और यहाँ पे 45 में से आप 38 करोगे कितना? 7। ठीक है दोस्तों, 7 बराबर कितना है आपका? 45। क्या पूछा है? कितना लाभ अर्जित करता है? ठीक है, तो 7 बराबर आपका 25 बराबर 7 हो गया, तो आपको 6% निकालना। 25×6 = 150। 7 पे कर दो। ठीक है दोस्तों, तो अब 7×2 = 14, एक बचा 7 एकम 7, है ना? फिर 3 × 7 = 28। मतलब लगभग लगभग आपको ऑप्शन देखो तो आप 21 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। क्या क्वेश्चन हमारा? एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। मतलब एक सर्कल है, कितना है? इसको आप बना लो। ठीक है, इसमें रेडियस क्या दे रखा है आपको दोस्तों?
7 है ना, और हाइट क्या दे रखी है आपकी 24। ठीक है दोस्तों, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, स्लैंट हाइट ज्ञात करना दोस्तों। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ट्रिपलेट होता है ना 25 होता है ना आपका, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है ना, तो इसका 25, तो कौन सा आंसर हो गया, स्लैंट हाइट कौन सी होगी इसकी 25। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया 20, है ना। इसमें क्या बता रखा आपका, ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपये और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपये के समान साधारण ब्याज पर दिए। कुल मिलाकर उससे कितना होगा, दोनों ऋणकर्ताओं से ब्याज के रूप में उसको 2,200 रुपये मिलते हैं, ठीक है, प्रति वर्ष। ठीक है, तो रेट पूछा है दोस्तों, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 × 5,000 करोगे तो आप कितना होता है 10,000, प्लस 4 × 3,000 करोगे तो आप कितना हो गया 12,000। ठीक है दोस्तों, 12,000 हो गया आपका, 12,000 कितना हो गया, ये दोनों मिला के कितना हो गया आपका 22,000। क्या दोस्तों 22,000, कितना ब्याज मिल रहा है उसको 2,200 रुपये, कितना परसेंट हो गया इसका, ये कट गया ना दोस्तों, 1/10, तो 10% हो गया। ठीक है, आपको कितना प्रॉफिट होगा, 10% प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है दोस्तों, दर सॉरी दर पूछा है ना, 10% के हिसाब से दर रहेगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या पूछा है दोस्तों, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा, मूल ऊंचाई उसकी याद। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल क्या, प्रिज्म का त्रिभुजाकार प्रिज्म का क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, इसका एरिया बराबर क्या हो जाता है आपका, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, है ना। ठीक है दोस्तों, 250 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, है ना, 25 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों 250, 250 है आपका, तो इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, तो आप कितना करोगे 5 से 5 बार करोगे, 5 छः के 30, 300। ठीक है दोस्तों, नई आपका नया आयतन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक वृत्ताकार डिस्क की दी, ठीक है, तो द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इज reduced by 10% by what percentage will its area decrease। ठीक है, तो इसमें क्या दोस्तों क्या बता रखा आपको कि जो एक वृत्त है उसकी 10% की कमी हुई तो उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी, तो आप सक्सेसिव लगा दोगे, है ना। ठीक है, सक्सेसिव में सक्सेसिव में लगा दोगे आप क्या, -10 बराबर 19% क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो कितने परसेंट की कमी हुई उसको, 19% का लॉस हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था, आप फर्स्ट टाइम में कर सकते थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बता रखा, एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है। ठीक है, वहाँ इस तार का उपयोग एक वृत्ताकार बगीचे या एक वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि परिबद्ध क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़ी संभावित वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या बता रखा दोस्तों, मैं बताता हूँ। एक वृत्त दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा है, दोनों का एरिया निकालना है आपको और एरिया का रेशियो बताना है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के यही बात की है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, वृत्त कर लेंगे, कृष्ण वृत्त, है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे आपका वर्ग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, परिधि क्या है मतलब पेरीमीटर क्या होगा,
परिधि क्या होती है इसकी, 2 पाई r बराबर यहाँ क्या दे रखा है 100, है ना। और इसकी इसे क्या दे रखी है परिधि क्या 4, इसकी है 4a बराबर 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 50 पाई, है ना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका साइड क्या हो जाएगी आपकी 25, है ना। ठीक है दोस्तों, आपकी साइड यहाँ हो जाएगी। फिर क्या पूछा, इन दोनों का एरिया निकालना। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एरिया निकालना है ना। एरिया क्या सुनूंगा, पाई आर वर्ग। तो पाई का क्या हो जाएगा, पाई लिख देते हैं, पाई और 50/पाई का वर्ग। और यहाँ पे क्या है इसका एरिया का सूत्र क्या होता है, ए वर्ग होता है, तो आपका 25 का 625 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, और यहाँ पे आपका 2500/पाई बच जाएगा। ठीक है, तो फिर इन दोनों का एरिया इतना निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, वृत्त का एरिया इतना आ गया और वर्ग कहते हैं एरिया, तो इसको काट दो 25 से, 25 को 25 करेंगे तो 625, और 25 से काटेंगे तो आप 100 बार, इसको काटोगे 25 का 4 बार। तो दोस्तों इन दोनों का रेशियो क्या आ गया आपका 4:पाई आ गया। ठीक है दोस्तों, पाई का मान आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.1416। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इन दोनों का रेशियो 4/3.14 बराबर 1 कर दोगे। ठीक है दोस्तों, ये हटा के इसको आप करोगे, इसका 314 मान लो यहाँ 400 हो गया, कितनी बार जाएगा, एक बार में, है ना। फिर कितना बच जाएगा आपका 86, है ना। 86 हो जाएंगे, बच जाएंगे, फिर उसके बाद 86 बच जाएंगे, तो आप क्या करोगे, दशमलव लगा के एक जीरो लगा दोगे। कितनी बार, 314 दूने और 628, मतलब 2 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा तो 14 42, मतलब 942 ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितनी बार, 2 बार, है ना। ठीक है दोस्तों, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, आगे बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चूज देख लेते हैं हम। 1.2 क्या ऑप्शन पूछे, देखो सेकंड ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 1.27, ये आंसर हमारा क्या हो गया 1.27 अनुपात। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूर्णतः उसमें डूब जाता है, और तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, एक बेलन दे रखा है ना, और एक अर्धगोलाकार दे रखा है, तो इन दोनों का एरिया आयतन का कर लेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेलन का आयतन का क्या होगा, पाई आर वर्ग एच बराबर क्या हो गया आपका अर्धगोलाकार का, इसका 2/3 पाई। ठीक है दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका आर वर्ग बराबर, इसका एच का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा ना, तो ऊपर कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 2/3 इंटू रेडियस कितनी देर की, 7, 7 का कितना क्यूब, क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 348, और ये एच, एच कितने सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो 3 सेंटीमीटर, तो इसका 3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करेंगे, इसकी बेलने की रेडियस निकालना है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 2/3, है ना। एक मिनट, आप इसको कर सकते हो, तो कर देता हूँ ना मैं, देखो दोस्तों 343 का डायरेक्ट रूट में कर देंगे आप, कितना होगा 686, है ना, और ये कितना होगा 9, यहाँ पे कितना, देखो दोस्तों यहाँ पे कितना है इसका 686, 26 का आपको पता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है
676, है ना। आपको बताया था कितना थोड़ा सा ज़्यादा था, लगभग 26.1 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 9 का कितना आ जाएगा 3। आप कितना कर दोगे, आप इसका कर दो आप 3 8 24, कितना बच जाएगा 2, 3 7 21, और जो भी संख्या डिजिट में जाएगा तो आप यहाँ दोस्तों पॉइंट के बाद, तो आप कौन सा ऑप्शन आपका 8.73। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, आपका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 2 पाई/3 रेडियन है। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, रेडियस क्या है इन दोनों की, सेम है। ठीक है, आपको फर्स्ट की डिग्री दे रखी है 120 डिग्री, तो सेकंड के रेडियन में दे रखा है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर लेंगे। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 2 पाई/3 को, इसको क्या करेंगे आप 180/पाई कर लोगे आप, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, है ना। पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया आप दोस्तों 6 बार, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। सेकंड वाले का कितना आ गया 120 डिग्री, फर्स्ट वाले का कितना है 120 डिग्री, रेडियस दोनों की सेम है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का 120 डिग्री, और यहाँ पे भी 120 ही डिग्री रहेगा, दोनों का 1:1 आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन हो गए। आपको कौन से क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन छूट गए थे उनको हम देख लेते हैं। ये भी हो चुका हमारा, ये भी हो गया, हो चुका है, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ही थे, देखो आप। नेक्स्ट ये भी हो चुका आपका, 13 भी हो गया। कौन सा क्वेश्चन छूटा है आपका, 7 नंबर। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन छूटा है आपको, तो 7 नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, दो व्यक्ति ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। एक 3 माह के लिए अवधि के लिए 16 गाय और 4 माह के लिए 20 भेड़ों का उपयोग करता है, और बी 6 माह के लिए 30 भेड़ों का उपयोग करता है, और यदि 4 गाय 8 भेड़ों के बराबर है तो किराया में ए का भाग्य। देखो ए का करना है तो दोस्तों हम क्या देखा यहाँ पे, 4 गाय 3 भेड़े, तो हम भेड़ में बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों, भेड़ में बदल लेंगे, भेड़ के लिए बदल लेंगे, तो आप क्या यहाँ पे क्या दे रखा है, इस अकॉर्डिंग 1:2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक गाय बराबर 2 भेड़ हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम ए का निकालेंगे। ए का क्या है 16 गाय, है ना। 16 गाय, गाय को भेड़ में बदल लेंगे हम, तो कितना, एक गाय बराबर कितना 2, तो 2 कितने माह के लिए 3 माह के लिए, है ना। प्लस फिर क्या बोला 4 माह के लिए 20 भेड़े, है ना। तो यहाँ भेड़े तो कोई दिक्कत नहीं कन्वर्ट करनी। यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी 6, 16 16 16 96, है ना। फिर क्या हो गया आपका 4 दूनी 8 80, दोनों को मिला कितना है 8 6 और आपका 17 76 हो चुका है। ठीक है, वैसे आप बी का निकाल लो। बी का क्या निकाल, 6 माह के लिए 30 भेड़, 6 माह के लिए 30 भेड़े, प्लस 4 गाय, 4 गाय दे रहा, 4 गाय नहीं, ठीक है, हाँ यही तक था इसका, इसमें तो सेकंड दिया नहीं, है ना। ठीक है, सॉरी सॉरी, वो तो इक्वल करके बताया, है ना। ठीक है, तो इसका क्या होगा डायरेक्ट, 6 × 3 = 18 180, है ना। तो ए का कितना हो गया 176, बी का कितना हो गया आपका 180, है ना। यहाँ पे क्या पूछा तो किराए में ए का भाग कितना है दोस्तों 176, है ना। 176 और ए का और बी का कितना है आपको 180। ठीक है दोस्तों, आप इसको काट लो, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। 4 × 7
16 और 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काटेंगे आप 4 चौक 16, 4 5 20। ठीक है दोस्तों, तो ए का कितना आ गया आपका 44, और कितने में से 4 5 9, और ये कौन सा रेशियो आपका 44 सही। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे इसी क्वेश्चन में। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है, 6 नंबर का क्वेश्चन बचा है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन बचा है। इसमें क्या करेंगे हम दोस्त, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इसमें हम गाय को चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, गाय में बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको दो व्यक्तियों ए और बी ने एक खेत किराए पर लिया। ए 6 माह के लिए खेत में 21 घोड़े और 2 माह के लिए 15 गायें रखता है। बी 6 माह के लिए 15 गायें और 7.5 माह के लिए 40 भेड़ें रखता है। यदि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं तो 6 गायें 10 भेड़ों के बराबर खाती है। तो यहाँ क्या इनको रेशियो कर देंगे दोस्तों, 3:3 गाय 6। ठीक है दोस्तों, तो और यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 घोड़े बराबर 5 गाय। गाय कॉमन है तो हम गाय वाले का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, एक घोड़े का, यहाँ से एक घोड़े का क्या हो गया आपका 5/5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिर क्या होगा, गाय का बदलना है तो भेड़ का और निकाल लेंगे। भेड़ का क्या होगा दोस्तों, 3/5 है ना, 3/5। ठीक है, निकाले। इसको गाय में बदल लिया, मतलब एक घोड़ा कितने गाय के बराबर होता है, 5/3 गाय के, और एक भेड़ कितना होता है, 3/5 गाय के। ठीक है दोस्तों, गाय में ऐसे चेंज कर लिया। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं। आप क्वेश्चन करो ए का, है ना, ए का निकाल लोगे। ए के लिए क्या करोगे आप, 21 घोड़े, घोड़े को कितना, एक घोड़ा कितना होता है, कितने गाय का, 5/3 के लिए। फिर कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, है ना। फिर क्या दे रखा है दोस्तों, 15 गाय 2 माह के लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, इससे काट देंगे हम 2 बार, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया आपका 210 प्लस 15 दूनी 30, 5 दूनी, फिर आपका कितना हो गया आपका 240 हो चुका। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आप बी का निकाल लोगे। बी का क्या दे रखा है आपसे, 15 गाय 6, गाय में तो कन्वर्ट करना है तो गाय के चेंज करने, 15 गाय 6 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे आपके पास 40 भेड़ है। भेड़ को क्या चेंज किया हमने, 3/5 गाय में, है ना। फिर क्या करेंगे आप, कितने माह के लिए, 7.5 माह के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप 5 से काट दोगे 1.5, है ना। तो आप इसको काट दोगे, कितनी बार चला जाएगा, आप यहाँ पे करोगे 15 छक्के 90 हो गया, प्लस 5 4 तिया 12 12, और 1.5 कितना हो गया 180, 90 और 18, 9 होती है 70, 270 हो चुका। ठीक है दोस्तों, तो कलर चेंज करेंगे, 270। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो ए को किराए का कितना भाग देना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है ए का कितना आया था आपका 240, और बी का कितना आया था 270। ठीक है, तो आप ए ए प्लस बी कर दो। ठीक है, टोटल में से उसका कितना हिस्सा आएगा, तो उसका आएगा 240, और आपका कितना आएगा, ए प्लस बी का कितना है 0 7 4 1 और 8 1 2। ठीक है दोस्तों, इनको काट देंगे हम, किससे काटेंगे, 3 से काट देंगे, या किससे काटें आप, 0 से 0 काट दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो हो गया, 3 8 24 हो गया, और 17 तिया 51। ठीक है दोस्तों, ये रेस हो गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, जहाँ तक मुझे याद है कि अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है हमारा, 2 क्वेश्चन ही हम छोड़ के चले थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हो चुके। तो दोस्तों कैसे हमने
25 क्वेश्चन टैकल किए हैं, तो आप इस तरीके से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी को तैयारी करते रहें। आप सभी की तैयारी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू, है ना।